नमस्कार। चलिए आज एक ऐसी चीज के बारे में बात करते हैं जो हम में से कई लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ी है। हमारी अपनी बिल्डिंग के नियम। कभी सोच कर देखिए, एक बिल्डिंग में रहना एक छोटे से शहर में रहने जैसा ही तो है ना? जहां बहुत सारे परिवार एक साथ रहते हैं और हर शहर की तरह यहां भी शांति बनाए रखने के लिए कुछ नियमों की जरूरत तो पड़ती ही है। तो सवाल ये उठता है कि ये नियम आखिर हैं क्या? तो देखिए, वो सारे नियम इस मोटी सी किताब में लिखे होते हैं। इसे कहते हैं बायलॉज। ये समझिए कि ये हमारी सोसाइटी की ऑफिशियल रूल बुक है। हाँ, देखने में थोड़ी मुश्किल जरूर लग सकती है, लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है। आज हम इसी बड़ी सी नियम किताब को खोलेंगे और इसके अंदर जो सीधी साधी बातें हैं ना, उन्हें एक एक करके समझेंगे, बिल्कुल आसान भाषा में। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि ये नियम किताब यानी कि बायलॉज असल में होती क्या है और इसका मकसद क्या है। बिल्कुल आसान शब्दों में कहें तो बायलॉज कुछ नियमों का एक सेट है जिन पर बिल्डिंग में रहने वाला हर कोई सहमत होता है, और इसका बस एक ही मकसद है कि सब लोग खुशी, शांति और सुरक्षा के साथ एक दूसरे के साथ रह सकें। इसे हमारे उस मिनी टाउन का संविधान भी कह सकते हैं। और जरा इसकी विषय सूची पर नजर डालिए, कितना व्यवस्थित है ये। इसमें हर छोटी बड़ी बात लिखी होती है, मतलब सदस्य कौन बन सकता है से लेकर सोसाइटी के पैसों का हिसाब किताब कैसे होगा, बैठकें कैसे होंगी, सब कुछ। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं और ये देखते हैं कि इस समुदाय का, इस मिनी टाउन का हिस्सा बना कैसे जाता है। तो जब हम ये कहते हैं कि बिल्डिंग एक छोटा शहर है, तो फिर यहाँ का नागरिक होने का क्या मतलब होता है? इस शहर में कितने तरह के नागरिक होते हैं, चलिए पता करते हैं। सबसे पहले आते हैं सक्रिय सदस्य या एक्टिव मेंबर्स। ये इस शहर के पक्के नागरिक हैं। इनके पास अपने घर का मालिकाना हक होता है और सबसे बड़ी बात, इन्हें जनरल मीटिंग में वोट देने का अधिकार होता है। मतलब सोसाइटी के फैसलों में इनकी सीधी भागीदारी होती है। फिर आते हैं सहयोगी सदस्य यानी एसोसिएट मेंबर्स। इन्हें सह नागरिक कह सकते हैं, जैसे घर के मालिक के परिवार का कोई और सदस्य जिनका नाम प्रॉपर्टी में शामिल हो। इनके पास कुछ अधिकार तो होते हैं, पर वोट देने का अधिकार आमतौर पर नहीं होता। और आखिर में होते हैं नाम मात्र सदस्य या नॉमिनल मेंबर्स। ये अस्थायी निवासी होते हैं, जैसे कि किराएदार। उन्हें शहर के सभी नियमों का पालन करना जरूरी है, लेकिन उनके पास कोई मालिकाना हक या वोटिंग का अधिकार नहीं होता। तो अब जब हम ये जान गए हैं कि सदस्य कौन कौन हो सकता है, तो ये जानना भी जरूरी है कि इस समुदाय का हिस्सा होने के फायदे क्या हैं। मतलब एक सदस्य के अधिकार क्या क्या होते हैं। देखिए, एक सदस्य होने के नाते कई जरूरी अधिकार मिलते हैं, जैसे कि अपने घर में बिना किसी दखल के शांति से रहना, जनरल मीटिंग में बड़े फैसलों पर अपनी राय रखना, सोसाइटी के खाते और रिकॉर्ड देखने का हक, और हाँ, पार्क या कम्युनिटी हॉल जैसी कॉमन जगहों का इस्तेमाल करना भी एक अधिकार है। और ये सारी बातें सिर्फ कहने के लिए नहीं है। बायलॉज की जो ऑफिशियल किताब है, उसमें सदस्यों के अधिकार और कर्तव्य नाम का एक पूरा सेक्शन होता है, जहां ये सभी अधिकार साफ साफ लिखे होते हैं। अधिकारों की बात तो हो गई, लेकिन जैसा कहते हैं, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। तो अधिकारों के साथ आती हैं कुछ जिम्मेदारियां, यानी कि कर्तव्य। चलिए अब उन पर एक नजर डालते हैं। एक अच्छे नागरिक होने के नाते कुछ कर्तव्य भी निभाने होते हैं, जैसे कि मेंटेनेंस चार्ज समय पर देना, अपने घर को साफ सुथरा रखना, घर में कोई बड़ा बदलाव करने से पहले इजाजत लेना, और सबसे जरूरी, एक अच्छा पड़ोसी बनकर रहना और शांति बनाए रखना। ये एक बहुत ही बेहतरीन उदाहरण है कि अधिकार और कर्तव्य कैसे जुड़े हैं। अगर स्विमिंग पूल इस्तेमाल करने का अधिकार है, तो ये कर्तव्य भी है कि उसके रख रखाव के खर्चे में अपना हिस्सा दें। यही एक सही संतुलन है। अब आते हैं अपने आखिरी और शायद सबसे जरूरी हिस्से पर। अगर कभी सदस्यों और सोसाइटी के मैनेजमेंट कमेटी के बीच कोई असहमति हो जाए, तो क्या होता है? समस्याओं को सुलझाया कैसे जाता है? मान लीजिए सोसाइटी की कमेटी यानी कि टाउन काउंसिल कोई ऐसा फैसला लेती है जो किसी सदस्य को सही नहीं लगता, तो उस हालत में क्या किया जा सकता है? क्या अपनी बात रखने का कोई तरीका है? जी हाँ, बिल्कुल है, और इसके लिए एक तय प्रक्रिया बनी हुई है। सबसे पहले लिखित में उस फैसले से जुड़े रिकॉर्ड्स मांग सकते हैं, फिर अपनी असहमति को मीटिंग के मिनट्स में दर्ज करवाएं। अगर बात फिर भी न बने, तो मुद्दे को सभी सदस्यों की जनरल बॉडी मीटिंग में उठाएं, और आखिरी विकल्प के तौर पर रजिस्ट्रार के पास भी शिकायत की जा सकती है। तो सबसे जरूरी बात यह है कि यह पूरी प्रक्रिया पारदर्शी और निष्पक्ष है।
बायलॉज में सदस्यों की शिकायतों का निवारण के लिए एक पूरा सेक्शन होता है जो ये पक्का करता है कि हर किसी की बात सुनी जाए और सबके साथ न्याय हो। और एक बात हमेशा याद रखने वाली है, बायलॉज के हिसाब से मैनेजमेंट कमेटी से भी ऊपर एक शक्ति है, और वो है सभी सदस्यों की सामूहिक शक्ति। आम सभा की बैठक यानी जनरल बॉडी मीटिंग ही सर्वोच्च अधिकारी है, आखिरी फैसला वहीं होता है। तो अंत में ये नियम किताब सिर्फ पाबंदियों या क्या न करे की लिस्ट नहीं है, ये दरअसल एक साथ मिलकर एक समुदाय के रूप में बेहतर और निष्पक्ष तरीके से रहने का एक जरिया है। ये हमें एक ऐसा ढांचा देती है जिससे हमारा छोटा सा शहर सुचारू रूप से चल सके। तो इस पूरी बातचीत को एक सवाल के साथ खत्म करते हैं। एक बार सोचिएगा जरूर कि एक अच्छा पड़ोसी होने के लिए वो कौन सा एक नियम है जो सबसे ज्यादा जरूरी होना चाहिए।